तो अनवारुल हक दरबार अगर आएंगे तो आप लोग जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर वो भी तो बाहर ही है। बाहरी बाहरी नहीं है, सिवान बड़हरिया सिवान कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। अनवारुल हक दरबार भी आएंगे तो बहुत खुशी की बात है, हम लोग उनके साथ हैं। और अब बताइए, जब अनवारुल हक साहब का बात आया तो आप कह रहे हैं सीवान से बहुत पास है। अरुण कुमार गुप्ता जी हमने बताया कि हरदिया मोड़ पे हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम हिस्सेदारी का मांग, जैसे प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब हैं, जो जिस टाइम में जनता दल पार्टी था लालू यादव का, 1995 से वो पार्टी में है। उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, तो उस टाइम से लेकर सन 2025 चल रहा है, उस टाइम से राष्ट्रीय जनता दल में है। मेहनत करते हैं, पार्टी को हर जगह सभा में जाना, पार्टी को मजबूत करना, झंडा ढोना, अपने लोगों को एक साथ ले जाकर के मीटिंग में शामिल कराना। तो लोकल लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जैसे प्रोफेसर महमूद हुए, डॉक्टर अशरफ अली हुए, कांग्रेस के रिजवान अहमद हुए, शमीम खान साहब हैं बड़हरिया, वो भी लोकल हैं, फजले हक हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो टिकट लोकल व्यक्ति को ही मिलेगा। ये भी कहता है कि मुस्लिम कोई अगर बढ़हरिया से प्रत्याशी बनेगा तो नहीं, आरजेडी मतलब महागठबंधन से सीट नहीं निकलेगा। कैसे नहीं में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है ये साल बिहार विधानसभा यानी बिहार के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाला है और ये तय होगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा अगले 25 से यानी 2025 से 2030 तक। बिहार को लीड कौन करेगा, बिहार का जो विकास है उसको आगे कौन बढ़ाएगा, उसमें गति कौन देगा। इसी के तहत हम लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से भी मिलते हैं, खास लोगों से भी मिलते हैं, ग्राउंड से धरातल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम लोग उनकी बात आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अभी बढ़हरिया विधानसभा के कोयरीगावा पंचायत वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य समीर अहमद उर्फ छोटे बाबू, छोटे भाई, युवा समाज सेवी, इनकी भी राय लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। सबका जो कीमत है, एक तरीके से कीमत है, इम्पोर्टेंस है, सबका बराबर है। क्योंकि कोई अगर करोड़पति है, उसके एक वोट का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक किसी गरीब का है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो और साथ ही साथ डेमोक्रेसी में हर इंसान आजाद है अपनी राय देने के लिए। समीर जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, बड़ा एक्टिव आप लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि बिहार या हमारा भारत किस दिशा में जाएगा इसके लिए जागरूक रहना हर इंसान को रहना चाहिए, हर नागरिक को रहना चाहिए। बढ़हरिया के लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कितना उत्सुक हैं? बढ़हरिया के लेकर के हम लोग यही सोचते हैं कि एक अच्छा प्रत्याशी को उतारा जाए, और हम लोग शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग हैं और लालू यादव की विचारधारा, तेजस्वी यादव की विचारधारा को लेकर हम लोग चलते हैं और उनको वोट देते हैं। रही बात कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी खुद ही अपना बयान दिए हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। तो हमारे सिवान जिले में 8 विधानसभा है। बिल्कुल है। 8 विधानसभा में हम लोगों की मांग है कि रघुनाथपुर विधानसभा से शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को तो मालूम चल रहा है। और बढ़हरिया में भी किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट यहाँ लोकल जो है उसको टिकट यहाँ मिलना चाहिए। इसलिए कि बढ़हरिया के हम हालात देख रहे हैं कुछ सालों से कि बाहर के लोग आते हैं, पैसे के बल पर, धन के बल पर चुनाव लड़ते हैं और बढ़हरिया की जनता को धोखा देकर चले जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोकल प्रत्याशी हैं, जैसे प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब हैं, जो जिस टाइम में जनता दल पार्टी था लालू यादव का, 1995 से वो पार्टी में है। उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, तो उस टाइम से लेकर सन 2025 चल रहा है,
उस टाइम से राष्ट्रीय जनता दल में है, मेहनत करते हैं, पार्टी को हर जगह सभा में जाना, पार्टी को मजबूत करना, झंडा ढोना, अपने लोगों को एक साथ ले जा करके मीटिंग में शामिल कराना। तो लोकल लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जैसे प्रोफेसर महमूद हुए, डॉक्टर अशरफ अली हुए, कांग्रेस के रिजवान अहमद हुए, शमीम खान साहब हैं बड़हरिया, वो भी लोकल हैं, फजले हक हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो टिकट लोकल व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, तभी यहाँ मतलब के मुसलमान में किसी लोकल को मिल जाए। जी, लोकल को किसी को मिल जाए, जो बहुत पुराने लीडर हैं, मतलब जो ग्राउंड से लोग जुड़ा हुआ है, स्ट्रगल किया है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए कि मेहनत करेंगे हम, तो मजदूरी हमको मिलना चाहिए ना। अब हमको सुनने में आ रहा है अरुण कुमार गुप्ता जी कोई है, एक हफ्ता पहले तो राजद ज्वाइन किए हैं और पूरे शोर हंगामा हो रहा है कि अरुण गुप्ता जी आ रहे हैं महागठबंधन की ओर से। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, इसका रोड पर उतर करके हम लोग विरोध करेंगे। कि बच्चा जी पांडे के टाइम आप लोग क्यों नहीं विरोध? बच्चा जी पांडे के टाइम हम लोग विरोध इसलिए नहीं किए कि हम लोग हाई कमान को बात को मानते थे। एक मौका दिया जाता है हर आदमी को। उस टाइम में बड़हरिया के लोगों ने, यहाँ के मुसलमानों ने मौका दिया बच्चा जी पांडे को, लेकिन वो सही काम नहीं कर पाए, लोगों को भी समय नहीं दे पाए, यही कारण है। तो अरुण कुमार गुप्ता भी तो कर्म भूमि, तो देखा जाए तो वो हरदिया मोड़ पे उनका वीआईपी टाइल्स का पुराने कारोबारी हैं, और देखा जाए तो वो क्षेत्र बड़हरिया से बहुत दूर तो नहीं है, कर्म भूमि तो यही है। हम बड़हरिया की बात कर, बड़हरिया विधानसभा तो बहुत लंबा क्षेत्र हो गया ना, हम लोकल की बात कर रहे हैं। इसलिए कि बड़हरिया राजधानी है। बड़हरिया विधानसभा का जो मेन चौक है वो बड़हरिया क्षेत्र आता है, तो बड़हरिया के जो लोकल है उनको टिकट मिलना चाहिए। आपने दावेदारी की बात की, मुस्लिम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और बिल्कुल सही है कि 8 विधानसभा में 2 मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। तो अरुण कुमार को आप काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम में नहीं आते हैं। बाहरी की अगर बात की जाए तो अनवारुल हक दरबार अगर आएंगे तो आप लोग जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर अनवार भी तो बाहरी है, बाहरी नहीं है, सिवान, बड़हरिया सिवान कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। अनवारुल हक दरबार भी आएंगे तो बहुत खुशी की बात है, हम लोग उनके साथ हैं। और अब बताइए, जब अनवारुल हक साहब का बात आया तो आप कह रहे हैं सिवान से बहुत पास है। अरुण कुमार गुप्ता जी हमने बताया कि हरदिया मोड़ पे हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम हिस्सेदारी का, हम आपसे पहले ही बोले हैं, हम अपने हिस्सेदारी और अधिकार की मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने बताया कि बाहरी लोग आता है, लोग काम नहीं करता है, लोग यही 5 साल से ना बाहरी है। उससे पहले तो श्याम बहादुर सिंह थे। तो क्या भरोसा है कि यहाँ के लोकल जो है वो काम करेगा, इस क्षेत्र का विकास करेगा? इसकी क्या गारंटी है? गारंटी यही है कि आप लोकल हैं, आप जनप्रतिनिधि, हम अगर आपको वोट दिए हैं, आप जनप्रतिनिधि हो गए, तो आप लोकल है ना। हम जब चाहेंगे तब आपके दरवाजे पर चले जाएंगे और आपको रोज तो बोलेंगे ये काम मेरा नहीं हुआ। गुजरेंगे तो हाँ, तो मुलाकात रोज होगी। अब इसके लिए हमको दरौली नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो यही बात है कि लोकल लोग को टिकट मिलना चाहिए, और पार्टी सिद्धांत की बात करे, विचारधारा की बात करे। इसलिए मुद्दा क्या, आप लोग किन किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे इस बार? खास करके बड़हरिया, खास तौर से मुद्दा है विकास, जो अधूरा काम है बड़हरिया में। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा। अब बड़हरिया में काम जरा बता दीजिए। शौचालय की कमी है बड़हरिया में, उसको पूरा किया जाएगा। स्टेडियम की कमी है, स्वास्थ्य विभाग में कुछ बहुत सारा लापरवाही है। हम लोग बड़हरिया में हमेशा रहते हैं और समस्या को देखते हैं, तो अपने लोग आएंगे तो अपनी बात को, हम समस्या को रखेंगे तभी तो उसका निदान होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने लोग आए, अपने लोग आए। तो बहुत सारे लोग ये भी कहता है कि मुस्लिम कोई अगर बड़हरिया से प्रत्याशी बनेगा तो नहीं, आरजेडी मतलब महागठबंधन से सीट नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा बताइए? लोग इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ बड़हरिया विधानसभा में 90,000 मुसलमानों की वोट है। ठीक है, बच्चा जी पांडे चुनाव लड़े तो अगर उनके मास वोट देखा जाए, जाति वोट देखा जाए, तो 5 से 6,000 पूरे बड़हरिया विधानसभा में वोट है पांडे लोगों का। फिर भी यहाँ के लोगों ने तो वोट दिया ना, मुसलमानों ने तो वोट दिया।
यादव ने तो वोट दिया तभी तो विधायक बने हैं। तो 90,000 लोगों को लोग इग्नोर कर देंगे और 5,000 लोगों को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप विचारधारा को देखिए। देश में तो अलग अलग तरीके से हिंदू मुस्लिम, ये भी तो है कि मुस्लिम प्रत्याशी है तो बहुत ऐसे लोग हैं, इस तरह की बातें चलती है। और खैर इसमें कितनी क्या है, लेकिन ये एमवाई समीकरण तो वाकई बिहार के राजनीति में एक अलग अपना ये रखा है। अब इस बार क्या होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी सवाल उठते हैं कि उनके जाति का अगर ये होगा तो लोग वोट देता है, मतलब उस जाति का अगर होगा, अगर मुस्लिम कोई प्रत्याशी हो जाता है तो वोट, इस तरह की भी बातें चलती है। लेकिन यही एमवाई समीकरण है जो बहुत अच्छे अच्छे हिंदू से भी, यादव से भी, मुस्लिम से भी विधायक बन के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझदार है और पहले के लोग में और अभी के लोगों में बहुत फर्क है। जातिवाद करने से कोई फायदा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान अमन, चैन और शांति का पैगाम देता है। हमारे बड़हरिया में भाईचारगी बना रहे, तभी तो लोग, अब मानकर चलिए कि हमारे क्षेत्र से चेयरमैन नसीम अख्तर हैं बड़हरिया के, वो भी तो मुसलमान हैं, जनता ने वोट दिया तभी तो जीते हैं। सोनू जिला परिषद हैं, वो भी जिला पार्षद हैं। तो सभी जाति सभी धर्म के लोग वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुसलमान कोई प्रत्याशी होगा तो उन्होंने मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इस बार ऐसा इस बार नहीं होगा। सब लोग जागरूक हो गया है कि सबसे पहले विकास काम होना चाहिए। देखिए जातिवाद पर कुछ होने वाला नहीं है। जो अच्छे क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छा अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने विकास के बारे में सोचेंगे। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ होने वाला नहीं है नुकसान के अलावा। चलिए, बिल्कुल हर तरह के लोगों के पास अलग अंदाज की टीम जाती है, उनकी सोच, उनकी समझ से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आता है। यही खूबसूरती है अलग अंदाज टीम का। तो फिलहाल आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।